उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी ने आज एक बार फिर विधानसभा में मथुरा की शाही ईदगाह को लेकर और ज्ञानवापी मस्जिद को लेकर उन्होंने दोस्तों एक बार फिर विधानसभा में चेतावनी दी है। और चेतावनी के दौरान उन्होंने कहा कि जिस तरीके से हमारे देश के एक बड़े वर्ग के लोग 3 ही मंदिरों की मांग कर रहे हैं, जिसमें एक मंदिर राम मंदिर था जिसका निर्माण हो गया है, दूसरी ज्ञानवापी मस्जिद और तीसरी शाही ईदगाह है। इसको लेकर योगी आदित्यनाथ जी ने अखिलेश यादव जी पर टिप्पणी करते हुए कहा कि धार्मिक स्थलों पर राजनीतिक तड़का लगाई जाती हो, वोट बैंक की राजनीति की जाती हो, तो वहीं से विवाद खड़ा होता है। दोस्तों योगी आदित्यनाथ जी शाही ईदगाह को लेकर और ज्ञानवापी मस्जिद को लेकर क्या कुछ बयान दे रहे हैं दोस्तों विधानसभा में, उनका भी वीडियो आप अपने स्क्रीन पर सुनिए। तो इस समाज सैकड़ों वर्षों से यहाँ की आस्था केवल 3 के लिए बात कर रही है। 3 के लिए भी इसलिए विशिष्ट स्थल हैं, वे सामान्य नहीं है। ईश्वर की अवतरण की धरती है, असामान्य नहीं है। और असामान्य यानी उसको एक सामान्य स्तर पर नहीं मान सकते, लेकिन एक जिद है और उस जिद में जब राजनीतिक उसमें तड़का पड़ने लगता है और वोट बैंक बनाने की राजनीति होने लगती है, तो वहीं से फिर विवाद की स्थिति खड़ी होने लगती है। स्वामी प्रसाद मौर्य जो कि पहले भी सनातन के अगेंस्ट कई बार उन्होंने ऐसी स्टेटमेंट दे चुके हैं कि उनके ऊपर FIR भी हो चुका है और कई बार उन्होंने स्टेटमेंट दिया कि उनकी बचाव के लिए डिंपल यादव तो कभी शिवपाल यादव तो कभी अखिलेश यादव भी सामने आए हुए थे। दोस्तों उन्होंने राम मंदिर की प्राण प्रतिष्ठा को लेकर उन्होंने कहा जो हजारों साल से राम पूजे जा रहे थे, तो क्या वह राम निर्जीव हो गए थे? लाखों अरबों खरबों रुपया खर्च करके राम की प्राण प्रतिष्ठा करना कार्यक्रम कोई सांस्कृतिक कार्यक्रम नहीं थी, वह कार्यक्रम कोई सरकारी कार्यक्रम नहीं थी, उसमें भारतीय जनता पार्टी और RSS और BHP यानी विश्व हिंदू परिषद का कार्यक्रम की गई थी। दोस्तों इसको लेकर स्वामी प्रसाद मौर्य भारतीय जनता पार्टी पर राजनीति राम मंदिर को लेकर क्या कुछ बयान दे रहे हैं। दोस्तों मान्य साल से पूजे जा रहे हैं, तो अरबों खरबों रुपया खर्च करके दोबारा प्राण प्रतिष्ठा करने का औचित्य क्या था? मैं इसको सवाल उठाता हूँ। क्या राम निर्जीव हो गए थे? आप ये साबित करना चाहते हैं कि भगवान राम निर्जीव हो गए थे, निस्तार हो गए थे? एक शब्द भी अपशब्द आया हो तो उस शब्द को बता दे। सत्य का भाषण करना आप गाली कैसे मानते हैं? आयोजक भी भारतीय जनता पार्टी, मुख्य अतिथि भी भारतीय जनता पार्टी, व्यवस्था करने वाले विश्व हिंदू परिषद, RSS, 3 के अलावा कौन था? वो कोई सांस्कृतिक कार्यक्रम नहीं था, कोई सरकारी भी कार्यक्रम नहीं था, वो भारतीय जनता पार्टी, RSS और विश्व हिंदू परिषद का कार्यक्रम। राहुल गांधी जी को लोकसभा 2024 के चुनाव की फेस को लेकर दोस्तों अब कहीं ना कहीं सवाल उठाए जा रहे हैं। दोस्तों राहुल गांधी जी 2014 में भारतीय जनता पार्टी से बुरी तरीके से हार का सामना करना पड़ा था। दोस्तों 2019 में भी कांग्रेस पार्टी को भारतीय जनता पार्टी के द्वारा बुरी तरीके से हार का सामना करना पड़ा था। बट दोस्तों आने वाले लोकसभा 2024 के चुनाव में भी ये उम्मीद लगाई जा रही है कि एक बार फिर राहुल गांधी जी को जबरदस्त हार का सामना देखना पड़ सकता है। दोस्तों कि इसको लेकर अधीर रंजन चौधरी भी यह बयान दे चुके हैं कि हो सकता है कि लोकसभा 2024 के चुनाव में हमारी मजाक बनाई जाए। इसको लेकर दोस्तों पूर्व राष्ट्रपति प्रणब मुखर्जी की बेटी शर्मिष्ठा मुखर्जी ने बयान दिया है और उन्होंने कहा कि जिस तरीके से कांग्रेस पार्टी में एक ही फेज 2014 से हारती आ रही है, इस पर भारतीय जनता पार्टी का कोई भी राजनेता होता तो लोकसभा चुनाव के लिए उनका फेस बदल दिया जाता है और उनके जगहों पर कोई नया फेस लेकर आना पड़ता, जो कि लोकसभा चुनाव में कांग्रेस पार्टी भी मजबूती दे सके। दोस्तों इसको लेकर शर्मिष्ठा मुखर्जी क्या कुछ बयान दे रही हैं, उनका भी वीडियो आप अपने स्क्रीन पर सुनिए। देखिए बिल्कुल कांग्रेस को इस बात का ध्यान रखना जरूरी है। राहुल गांधी जी 2014 में बुरी तरह से हारे। 2019 में राहुल गांधी जी कांग्रेस की फेस थे, 2014 में 2019 में बुरी तरह से हारे। 2 लोकसभा इलेक्शन हो गए हैं और अगर कोई भी पॉलिटिकल पार्टी में होते कि एक लीडर बार बार करके, कोई भी नेशनल बीजेपी में ऐसा होता क्या? तो कोई लीडर बार बार करके अपना पार्टी लीडरशिप में हार रहे हैं, ये तो पार्टी की लोगों की सोचना जरूरी है कि फेस चुनाव की फेस कौन हो। दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल जी को लेकर मुश्किलें बढ़ती जा रही हैं और जिस तरीके से लगातार नोटिस जारी कर रही है ईडी, इसको लेकर माननीय अरविंद केजरीवाल जी ने भारतीय जनता पार्टी पे आरोप लगाते हुए कहा है दिल्ली में हमने बिजली मुफ्त कर दी है, दिल्ली में हमने इलाजों को मुफ्त कर दिया है, चाहे अमीर हो चाहे गरीब हो इलाज फ्री में करा सकता है सरकारी अस्पतालों में। बट वहीं पे देखा जाए भारतीय जनता पार्टी के जहां पे मुख्यमंत्री है, चाहे वो मध्य प्रदेश हो, चाहे वो गुजरात हो, चाहे उत्तर प्रदेश हो, यहाँ पे सबसे अधिक बिजली की कीमत
कीमत है यहाँ की जो सरकारी अस्पतालें हैं उसकी सुविधा का बेड़ा गर्क कर दिया है। दोस्तों अरविंद केजरीवाल भारतीय जनता पार्टी पर आरोप लगाते हुए उन्होंने कहा है कि भारतीय जनता पार्टी किसी को भी पकड़कर चोर चोर चिल्लाना शुरू करती है। दोस्तों अरविंद केजरीवाल जी का भी वीडियो आप अपने स्क्रीन पर सुनिए जो भारतीय जनता पार्टी पे सियासी हमला बोल रहे हैं। कह रहे हैं केजरीवाल भ्रष्ट है। पूछना चाहता हूं, मैंने दिल्ली में बिजली सस्ती, बिजली फ्री कर दी दिल्ली के अंदर। मध्य प्रदेश में, गुजरात में, उत्तर प्रदेश में सबसे महंगी बिजली मिल रही है देश में। बिजली फ्री करने वाला चोर है कि बिजली महंगी करने वाला चोर है? दिल्ली में मैंने सबका इलाज मुफ्त कर दिया, चाहे गरीब हो चाहे अमीर हो। सरकारी अस्पताल में चले जाओ, सबका दवा दारू सब फ्री। मध्य प्रदेश में, गुजरात में, उत्तर प्रदेश में चले जाओ, इतना महंगा इलाज, सरकारी अस्पतालों का बेड़ा गर्क कर दिया इन लोगों को। मैं पूछ रहा हूं, लोगों का इलाज फ्री करने वाला चोर है कि लोगों का इलाज महंगा करने वाला चोर है? किसी को भी पकड़ के चोर 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 चिल्लाना चालू कर देते हैं लोग। तो दोस्तों देश का बहुत बुरा